नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए, अभी यूपी सरकार ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 15,000 पदों पे हमें भर्ती करना है। इसका मतलब जो 15,000 की वैकेंसी होगी उसका नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव के पहले आना है। क्यों? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे दबाव होते हैं कि हम कितनी आपने वैकेंसी दी, कितनी वैकेंसी नहीं दी, कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली नहीं है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वैकेंसी नहीं है, यूपी गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं है। जैसे बिहार में भी यही चल रहा था, तो देखिए उन्होंने जल्दी जल्दी बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी क्लियर करी। वैसे ही यूपी सरकार का भी मानना है कि हमें भी कुछ वैकेंसी लोकसभा चुनाव से पहले लाना है। उनमें से 15,000 वैकेंसियों में से एक बड़ी वैकेंसी है लेखपाल की। आपको पता होगा कि एक लेखपाल की वैकेंसी लगभग 8,000 पदों पर हो चुकी है। उसका रिजल्ट भी जारी हो गया है और सब लोगों को उनका जनपद भी अलॉटमेंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो नई वैकेंसी है, इसके पद क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा पेट मांगा गया है, लगभग उस पेट की कटाव कितनी होगी, पिछले बार कौन सी कितनी कटाव गई थी 2022 के माध्यम से जो पेपर हुआ था 22 में, उसमें सारी चीजें हम लोग पता करेंगे कि किसमें कौन सा मान्य है। ठीक है, बड़ी वैकेंसी है, आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो ही हो पाएगा। आप देखे हैं कि अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें कितना कट ऑफ गया है, 100 में से 85 नंबर जनरल का कट ऑफ चला गया है। इसलिए आपको ये कोशिश करना है, पिछले बार से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, एक तरफ से वैकेंसी के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी है, उसमें टोटल पोस्ट कुल लगभग 4700 पद खाली हैं लगभग, और 4700 पदों पर ही वैकेंसी आ सकती है। अभी कुछ नहीं है लेकिन आ सकती है लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में इसका नोटिस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि किस पे होगा, पीटी 2023 के आधार पर पेपर होगा। जो ये पहले पेपर हुआ था वो पीटी 2022 के आधार पे हुआ था, लेकिन जो अभी अब 47,000 की जो वैकेंसी आएगी वो पीटी 2023 के आधार पर आएगी। अभी सारी जानकारी करेंगे। उसके बाद में अगर देखिए इसमें एज क्या होती है, लेखपाल के पेपर में एज क्या होती है, 18 से 40 साल एज लिमिट होती है। मतलब यदि जनरल का व्यक्ति है वो 18 से 40 साल के बीच का है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। कुछ आरक्षण दिए गए हैं, जैसे 3 साल और 5 साल, ये आरक्षण दिए गए हैं SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए। ठीक है, ये आरक्षण दिए गए हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता 12th होनी चाहिए। उसके बाद में अभी ये हम नहीं कह सकते हैं इसमें CCC मांगा है कि नहीं मांगा है, लेकिन हमको लगता है इस बार CCC जरूर मांगेगा, इस बार CCC जरूर मांगेगा। इसलिए यदि आपने इसीलिए देखिए, अभी देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग CCC करना मतलब जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए CCC मांगा जा सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। इसके बाद में यदि इसके सिलेबस की बात करें, जो लेखपाल का पेपर हुआ था अभी पिछले बार, उसमें सिलेबस क्या था, हिंदी। अभी आगे को चेंज हो जाए उसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो अभी 2022 में हुआ था, देश में हुआ था पेपर, उसमें क्या था, हिंदी आई थी, मैथ आए थे, GA और ग्रामीण परिवेश। इसमें से हिंदी में 25 क्वेश्चन थे, 25 नंबर के थे। मैथ के 25 क्वेश्चन थे, 25 नंबर के थे। GA में 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के थे। वहीं ग्रामीण परिवेश 25 में 25 था। ठीक है, इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर। कितना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। समय आपको कितना दिया गया था, 2 घंटे का समय, और माइनस मार्किंग 1/4, मतलब 0.25। तो यहां तक की बात थी कि यहाँ पे क्या एज होनी चाहिए, किस पीटी के आधार पर उसमें लिया जाएगा, आरक्षण क्या है, योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, यहां तक तो ये बात थी। अब अगर हम देखें तो जो 2023 में पेपर हुआ था लगभग 8,000 पदों के लिए, उस पर कट ऑफ हुई थी पीटी 2022 के आधार पर। मतलब अब जो फॉर्म आएगा, यदि आपने पीटी 2022 दिया है और 2023 नहीं दिया है तो आप इस वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति 2023 का पीटी क्वालिफाई है, 2023 का पीईटी क्वालिफाई है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 2022 में आपने किया या 2021 में किया, 2023 में नहीं किया, तो आप इस वाले फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, क्योंकि उसने कह दिया है कि जो भी आएगा फॉर्म ये लेखपाल का,
2023 के माध्यम से आएगा। 2022 की में आपके कितने नंबर हैं ये मायने नहीं रखता है, 2023 में जितने नंबर है ये मायने रखता है। तो हम एक देखते हैं कि जो 8,000 पद थे उसमें से मांगा गया था कि पीटी 2022 के आधार पर जो अंक होंगे उसके आधार पर आपको मेंस परीक्षा देनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी। कौन सी? लेखपाल की। तो उसमें देखा गया था जनरल की 62.96 कट ऑफ गई थी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बराबर कट ऑफ थी। वहीं पे एससी की देखी जाए तो 61.80 थी, एसटी की 44.71 थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 49.84 थी, वहीं फिजिकल हैंडीकैप की बात की जाए तो 51.12 थी। वहीं महिला, देखिए महिला की जो कट ऑफ थी वो इनसे बढ़ गई थी। भूतपूर्व सैनिक 0.91, मतलब अगर भूतपूर्व सैनिक के पीटी 2022 में एक नंबर भी है तो वो क्वालिफाई है, वो पेपर दे सकता है मेंस का। तो ये था 2022 में जो कट ऑफ थी वो थी, 2023 में जो पेपर दिया गया था उसके लिए थी। लेकिन जो इसमें होगा पेपर वो 2023 के आधार पर होगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे जो 2022 में पेपर हुआ था पीटी का और जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें बहुत बड़ा अंतर था। पिछले बार बहुत ज्यादा नंबर थे, इस बार के पीटी में बहुत बिरले लोगों के 60 से ज्यादा नंबर है, बहुत कम लोगों के 60 से ज्यादा नंबर है। पिछली बार क्या था, लोगों के 80, 85, 90 तक भी नंबर थे, 92 नंबर थे। लेकिन इस बार के 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें बिरले लोगों के 60 से ज्यादा नंबर है। इसलिए इस पद के लिए अभी ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यदि आपके 30 से 35 के बीच में कोई नंबर हैं, मतलब 30 से ज्यादा नंबर हैं या 32 से ज्यादा नंबर हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि 32 नंबर अगर जहां देखा जाए, कैलकुलेशन किया गया कि जिसके 30 से ज्यादा नंबर है, जिसके 30 से ज्यादा नंबर है, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट मिल रहे हैं 30 से ज्यादा नंबर वालों के लिए। तो 1.5 लाख लड़का इसमें फॉर्म में पेपर देगा, ये भी हम आपको बता दें। इतने फॉर्म में 1.5 से 2 लाख लड़का पेपर देगा, इसलिए 30 से ज्यादा नंबर वालों के चांस हैं। आप ये मत सोचें कि हमारे 30, 35, 40 नंबर हैं तो हम इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर फॉर्म आता है तो फॉर्म फिल करें, शॉर्ट लिस्टिंग बाद में होगी, वो बाद में देखा गया है। तैयारी आप शुरू कर दें, आपके कितने भी नंबर हैं, 30 से ज्यादा अगर नंबर हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें। ये था लेखपाल जो 4700 पद है उनके बारे में जानकारी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।